आता है में भी सबसे बड़ा कंपटीशन अगर देखा जाए तो टीपीसी की वैकेंसीज होता है। जी हाँ, अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो वैकेंसी जरूर 35,000 थी, लेकिन 1,26,00,000 फॉर्म थे, जिसको देख करके रेलवे भी सन्न रह गया था कि 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म कैसे आ सकते हैं। तो ये बेरोजगारी भी आप ही की बढ़ाई हुई है, इसलिए आ सकते हैं, उन्होंने बाद में सोचा। कुल मिलाकर के अब जब उन्होंने देखा है कि चलो भाई पहले 35,000 थी, अब उसके मुकाबले काफी 11-12 हजार ही वैकेंसी कर दी है, तो फॉर्म भी 1/3 के आसपास आएंगे, ऐसा उम्मीद रही होगी। बट इस बार भी बिल्कुल सन्न रह गए हैं, और सन्न क्या दंग रह गए, जो भी आप कहिएगा। कुल मिलाकर के इस बार भी बहुत बड़ा एक फॉर्म का मतलब ये बेरोजगारी है। हम तो इसको ये नहीं कहेंगे कि फॉर्म की इस वजह से आए उस वजह से आए, नहीं। बच्चों को नौकरी चाहिए, चाहे उनको कहीं भी मिले। उन्हें सरकारी नौकरी से लगाव है, क्योंकि उनको कहीं और रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर उनके पास रोजगार होता तो शायद इतनी बढ़िया नौकरी भी नहीं है, इसके लिए इतने मरते लोग, है ना, इतना डेडिकेटली फॉर्म भरते। कुल मिलाकर के वो सारी बातें उस पर छोड़ते हैं हम। अभी फिलहाल हमारे पास 11,000 पद हैं, 12th के और ग्रेजुएशन लेवल के मिलाकर के दोनों के 11,000। ये पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जितनी भी वैकेंसीज इस साल पिछले साल रेलवे की निकली, तो वो सब के पद बढ़ाए गए। लेकिन अभी ना एनटीपीसी के पदों में कोई वृद्धि हुई है, ना ग्रुप डी के पदों में कोई वृद्धि हुई है। जितने आए उतने के उतने ही हैं अभी। हालांकि उम्मीदें बहुत है बच्चों को कि ये पद बढ़ेंगे, उस उम्मीद से बच्चे ना फॉर्म भी भरा है, और फॉर्म की संख्या मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल दंग कर देने वाली है। और वास्तव में इतना बड़ा कंपटीशन जब देखने को मिलता है तो लगता है कि वास्तव में ही बहुत बेरोजगारी है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि यहाँ पर कांस्टेबल का, तो ये तो आपका एग्जाम चल ही रहा है। मैं आपको बताऊं कि भाई देखो ये पुराना है, मैं इसको बार बार दिखा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पर इसको अगर अनऑफिशियल या ऑफिशियल तरीके से अभी मेरे पास कोई बहुत पुख्ता प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें मिल गई हैं, जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये एग्जाम आपका तब होने वाला। तो अभी बात करूंगा उसके बारे में। देखिए अभी जैसे ही ये कांस्टेबल का एग्जाम खत्म होगा, तो अभी हमारा जेई का CBT 2 बचा हुआ है, क्योंकि जेई CBT 2 पहले 19-20 का होने वाला था, पर अब ALP CBT होगा 19-20 का। जेई CBT 2 हटा दिया है, अभी उसकी डेट नहीं आई है। अभी पैरामेडिकल कैटेगरीज को हो सकता है मार्च के बचे हुए दिनों में लिया जाए, तो ये आपको मार्च में ही एग्जाम देखने को मिल जाए। पैरामेडिकल कैटेगरी वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ। और जो एनटीपीसी के 2 लेवल हैं, एक ग्रेजुएट लेवल और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो पहले कौन सा पेपर होगा, कैसे होगा, तो जिसके फॉर्म ज़्यादा होते हैं उसको पेपर को बाद में कराया जाता है, जिसके फॉर्म कम होते हैं उस पेपर को पहले कराया जाता है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएट लेवल इसको ही पहले कराने की योजना है। पहले जो पेपर होगा वो ग्रेजुएट लेवल का ही होगा। क्या वो अप्रैल में ही होगा? जी हाँ, पूरे चांस बन रहे हैं अप्रैल के। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों में वैकेंसीज 12th वाले में सिर्फ, जिसको अंडर ग्रेजुएट लेवल बोल रहे हैं, वो 3445 वैकेंसीज हैं, और ग्रेजुएट लेवल वाले में मात्र 8113 वैकेंसीज है। ठीक है, अब ये दोनों पिछली बार मिला के 35,000 वैकेंसीज थी, लेकिन जो पिछली बार फॉर्म थे वो इतने करोड़ फॉर्म थे पिछली बार। कब? 2019 में फॉर्म इतने थे। लेकिन इस बार आपको फॉर्म्स की संख्या कम दिखेगी। कम क्यों दिखेगी? देखो पिछली बार ये एक से अलग अलग बच्चे थे, इस बार दोनों में कॉमन बच्चे बहुत है, क्योंकि इसके फॉर्म आपको अलग भराए गए हैं, इसके फॉर्म अलग भराए गए हैं। तो दोनों से अब एक बच्चे को दोनों फॉर्म भरने तो 2 बार फीस मिलेगी, पिछली बार एक ही फीस मिल पाई थी। ठीक है, अब आप समझे हो इस बात को? तो यहाँ 1 टाइम फीस, लेकिन अब फॉर्म तो हो गए हैं, ठीक है भाई, आधे हो गए हैं, या फॉर्म दोनों को मिला दें तो करीब इतने ही बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। पर वो कॉमन बच्चा है, बहुत कॉमन बच्चा है, पहले ये यूनिक बच्चा था इतना। ठीक है, कॉमन बच्चा कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जिसका 12th है, तो सॉरी जिसका ग्रेजुएशन है, वो 12th का फॉर्म भर ही देगा अगर उसकी एज आ रही होगी तो। और ज़्यादातर बच्चों ने भरा है, तो भाई कोरोना की छूट में भी आ रहे हैं और ये सब कुछ तो पहली बार मिल रही है, तो ज़्यादातर बच्चों ने मोटिवेट होकर के भर दिया है फॉर्म। हालांकि तैयारी जो करने वाले बच्चे हैं वो बहुत लिमिटेड है, इस बात से आप थोड़े से खुश हो सकते हैं। अगर हम देखें भाई, देखो इस बच्चे ने, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा, 1 to 4 का रिप्लाई करते हुए उन्होंने लिखा है कि भाई ये 58,40,861 एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव्ड अगेंस्ट द नोटिफिकेशन CEN 5/2024। अगर आप इसको देखोगे तो ये ग्रेजुएट लेवल का मिलेगा, ग्रेजुएट कैटेगरी।
यानी एनटीपीसी में जो ग्रेजुएशन लेवल वाली हैं वो 58,40,861 वैकेंसीज हैं। लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे भी तो भाई 12th वाले में ज़्यादा फॉर्म होने ही थे, हालांकि वो वैकेंसी बहुत कम है 12th वाली इसके मुकाबले, इसलिए थोड़े कम फॉर्म आए। अगर ये वैकेंसी भी ग्रेजुएशन लेवल वाले के बराबर होती तो ये 1 करोड़ फॉर्म पहुंचते। तो इसमें मात्र 5 लाख या 5 लाख फॉर्म ज्यादा है। इसका कारण सिर्फ ये है कि ये वैकेंसीज बहुत कम थी। ठीक है, तो 63,26,818 है। लेकिन अगर यहाँ कंपटीशन देखोगे ना तो 1800 में से एक बच्चे का सिलेक्शन आएगा। ये कैसे निकाला कि 3100 वैकेंसीज हैं, 63,26,000 फॉर्म है। तो ये अगर मैं देखूंगा तो ये भाई 1800 नहीं है, 2000 के पास पार बैठेगा। 62 लाख होते तो 2000 बैठ जाता है। तो 2000 में से एक का सिलेक्शन सोच के देखो। और ऊपर जो है जो ग्रेजुएट लेवल है यहाँ वैकेंसी 8000 कुछ हैं, तो यहाँ जो बैठेंगे ये फॉर्म आपके ये बैठ जाएगा वैकेंसी करीब 700 में से एक बच्चे का सिलेक्शन। तो इस तरह का कंपटीशन है। और 700 तो आप देखो आपके आसपास मिलाओगे ना, आप 700 बच्चों को जानते नहीं होगे पीछे का फॉर्म भर, उनमें से एक का सिलेक्शन। ठीक है, ये दिखने में भयंकर लगता है कि यार अगर मैं गांव का बच्चा हूं और गांव में मैं देखूं तो मैं शायद 20 गांवों को इकट्ठा करूं और 20 गांवों में 35-35 बच्चों के फॉर्म हों, 35-35 हर गांव से बच्चे हों जो कि नहीं होंगे, तो उनमें से एक बच्चे का सिलेक्शन हो। 20 गांवों में से एक बच्चे, कितना मुश्किल है ना। अगर 700 में से भी है तो अगर मैं 2000 में देखूंगा तो वो कितना और बड़ा हो जाएगा कंपटीशन। तो ऐसे आप इसको देखोगे तो वास्तव में लगता है कि यार ये सिलेक्शन लेना कितना टफ है यहाँ पर। टफ, अब इस टफ को मैं थोड़ा सा आसान इसलिए बना रहा हूँ, देखिए अभी जोन वाइज नहीं आई है वैकेंसी, क्योंकि जोन वाइज भी बटेंगी, किसी जोन की कम जाएगी कट ऑफ, किसी जोन की हाई जाएगी। किस जोन में कितने फॉर्म आए हैं ये अभी तय नहीं हो पाया क्योंकि जोन वाइज वो नहीं बता पाए हैं। ठीक है, उसका स्क्रूटनी चल रही है। तो अब भाई आपको मैं इतना बोल दे रहा हूं जिससे थोड़ी सी तसल्ली आपको मिलेगी कि अगर ये 63 लाख बच्चा है ना जो अभी सीरियसली देखो, जब 63 लाख में से मात्र 3100 वैकेंसी हो तो कोई इस पर पूरी तरह से डिपेंड होकर तैयारी नहीं करेगा। वो ये मान के ही चलेगा कि मेरा हो भी सकता है, मेरा नहीं भी हो सकता, क्योंकि कोई इतना इंश्योर होकर नहीं चल सकता इतनी कम वैकेंसी में मेरा तो इसमें हो ही जाएगा, और ना चलना चाहिए। इसलिए इस पे बच्चों ने बहुत आस नहीं लगा रखी। ये बिल्कुल मैं आपको 100% की बात बता रहा हूं। अब बात है कि भाई अगर इस पे बहुत ज्यादा बच्चों ने आस नहीं लगा रखी तो फिर कितने बच्चों ने जो बिल्कुल इस पे आस टांग के बैठे हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं 1 से 2 लाख बच्चे इसके लिए सीरियस हैं। जो कंपटीशन होगा वो सिर्फ इतने बच्चों, पर 1 से 2 लाख में भी अगर 3100 बच्चों का सिलेक्शन, बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं CHSL में देखूं तो CHSL में SSC के अंदर आती है इतनी वैकेंसी। एक बात सोच के देखना, 3-3,500 वैकेंसी SSC CHSL के अंडर आती है, उतनी ही वैकेंसी आई है। वो भी 10+2 होता है, ये भी 10+2 ही है। हाँ जी, तो वहाँ सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होता है ना, और वहाँ टाइपिंग भी है, इंग्लिश भी है। बहुत सारे बच्चे तो इंग्लिश की वजह से छिड़ जाते हैं, इसलिए यूपी और बिहार, राजस्थान या इन स्टेट्स के बच्चे वहाँ हिम्मत नहीं कर पाते इंग्लिश की वजह से। लेकिन उन बच्चों ने यहाँ हिम्मत दिखाई है। यहाँ मैथ, रीजनिंग और GS है। मैथ में और रीजनिंग में बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है GS की। तो मैं आपको उसी बात पर लेकर के आना चाहता हूँ मेरे भाई। अगर आपको GS की दिक्कत है तो इसके लिए आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है थोड़ा सा उस पर ध्यान दे लीजिए। 1 से 2 लाख बच्चे आप उनको बीट कर पाओगे बहुत आराम से। बस आपको ये पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए CBT 1 में तो बिल्कुल जाहिर सी बात है 15 गुना बच्चे पास होंगे तो 45,000 में आपका नंबर आ जाएगा। कि 1 से 1.5 लाख बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, 45,000 माना कोई बहुत